तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। बढ़ेंगे आगे। मुख्तार अंसारी अवैध एम्बुलेंस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्बुलेंस मामले में सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। कैसे चल रही थी अवैध एम्बुलेंस, सीएम ने यह रिपोर्ट मांगी है। मुख्तार एम्बुलेंस की गहनता से जांच होगी। एम्बुलेंस विवाद में सुराग मिटाने की कोशिश भी। मुख्तार की एम्बुलेंस से छेड़छाड़ संभव है। ये अहम जानकारी, ताजा अपडेट जो मिल रही है सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल मुख्तार जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट आया था, वो एम्बुलेंस सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी, क्योंकि पंजाब पुलिस यूपी के एम्बुलेंस में मुख्तार को लेकर आई थी और उस एम्बुलेंस को लेकर जांच पड़ताल भी की गई। अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी गहनता से जांच होना चाहिए। एम्बुलेंस विवाद में सुराग मिटाने की कोशिश भी की जा सकती है। मुख्तार की एम्बुलेंस से छेड़छाड़ संभव है, तो ऐसे में इस लिहाज से सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर एम्बुलेंस कहां से उपलब्ध कराई गई है। अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। कैसे चल रही थी अवैध एम्बुलेंस, अब इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसके वाजपेयी लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, अब देखिए एम्बुलेंस को लेकर अब और भी मामला आगे बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। क्या कुछ और जानकारी? बात करें उस एम्बुलेंस की जो उस समय चर्चा में आई जब मोहाली कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को पेशी के दौरान उस एम्बुलेंस का प्रयोग किया गया, जिसके बाद मीडिया की सुर्खियां बनी। ये एम्बुलेंस जो कि बाराबंकी जिले से रजिस्टर्ड थी और इस एम्बुलेंस का प्रयोग मुख्तार अंसारी अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा था। हालांकि जब इस खबर पर हम आगे बढ़ रहे थे, उस दौरान ये जानकारी आई कि एक बाराबंकी का हॉस्पिटल है जो कि डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस हॉस्पिटल के नाम पर यह एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी। हालांकि 2017 में ही इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके यह एम्बुलेंस लगातार मुख्तार अंसारी द्वारा प्रयोग की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पंजाब में यूपी के नंबर की एम्बुलेंस चल रही थी। हालांकि अब पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाराबंकी पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ डॉक्टर अलका राय लिया गया है। इस बात पर भी संज्ञान लिया गया कि अवैध तरीके से आखिर एम्बुलेंस चल कैसे रही थी, यानी कि कई लोगों से पूछताछ हो सकती है इस मामले पर। बिल्कुल। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी और डॉक्टर अलका राय पर केस दर्ज करने के बाद जहां पंजाब में जाकर इस पूरे मामले की जांच की थी और जांच के बाद यहां डॉक्टर अलका राय से भी पूछताछ हुई थी। हालांकि वो एम्बुलेंस जो कि वहां लावारिस हालत में मिली है वो बाराबंकी भी लेकर यूपी पुलिस आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो अभी तक के घटनाक्रम में निकल कर आया है कि ये वो एम्बुलेंस नहीं है जिसको माफिया मुख्तार अंसारी अपने हॉस्पिटल जाने के दौरान प्रयोग किया था। बहुत ज्यादा आशंका यह जताई जा रही है कि ये डमी एम्बुलेंस लावारिस हालत में पंजाब में छोड़ी गई है, जिसको कि यूपी पुलिस ने बरामद किया है। इसका नंबर वही है जो नंबर माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा उस दौरान यूज किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं हम कि किस तरीके से ये दोनों एम्बुलेंस की तस्वीरें अलग हैं। ये डमी एम्बुलेंस बनाकर लावारिस हालत में पंजाब में छोड़ी गई। ये भी प्रश्न उठ रहा है कि इस एम्बुलेंस का किसी चीज में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। देखिए, जब हाईलाइट हुई एम्बुलेंस तो आपने कहा कि एक डमी के रूप में ये एम्बुलेंस पाई गई है, यानी कि सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। बिल्कुल। बड़ा सवाल यही है कि अगर आप अमूमन देखें तो एम्बुलेंस को पुलिस भी बेवजह नहीं रोकती है जब तक कि कोई वास्तव में कोई ऐसी घटना ना हो या कोई ऐसा सुराग ना हो कि उसमें कोई अवैध व्यक्ति। जिस तरीके से यह एम्बुलेंस पंजाब में मुख्तार अंसारी के द्वारा यूज की जा रही थी, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्तार अंसारी जब से पंजाब की जेल में है तो हो सकता है कि वो जेल से बाहर जाने के लिए इस एम्बुलेंस का प्रयोग पहले भी करता रहा हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये यूपी नंबर की एम्बुलेंस वहां प्रयोग क्यों की जा रही थी और जो एम्बुलेंस यूपी पुलिस को लावारिस हालत में पंजाब में मिली है, जो कि बाराबंकी की पुलिस वहां पर गई थी इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए, वो एम्बुलेंस, ये शंका जताई जा रही है कि वो एम्बुलेंस ये नहीं है जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी प्रयोग कर रहा था। लाई भी है पुलिस
अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि पूरा मामला हम कहें कि नहीं, पूछताछ के साथ और क्या कुछ संज्ञान लिया, क्या कुछ एम्बुलेंस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। वो खुद सारी चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं, लगातार अफसरों से फीडबैक ले रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। तो निश्चित है कि सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, जिसने इस तरीके की साजिश रचने की कोशिश की कि जो डॉक्टर अलका राय हैं और उनके नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराकर वहां भेजी गई, तो इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो डॉक्टर अलका राय हो या माफिया मुख्तार अंसारी हो, जो स्थानीय स्तर पर जिन्होंने मदद की होगी इस एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड कराने में, उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी बाराबंकी से किया है। ठीक है, इसके वाजपेयी आपके पास आएंगे दूसरी खबर के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी आने से माफिया मुख्तार अंसारी डरा, डर से जेल में सो नहीं पाया। मुख्तार अंसारी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बीती रात मुख्तार ने खाना भी नहीं खाया है, रात भर बैरक में घूमता रहा मुख्तार अंसारी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। बेचैनी अलग से है मुख्तार अंसारी को, और पहले भी कहा जा रहा था कि कई तरीके के यहाँ पर बहाने बना रहा था अपने स्वास्थ्य को लेकर, और जेल में उसकी बेचैनी ये दर्शाती है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है, यानी कि वो नहीं चाहता है जितने भी उसने पाप किए हैं, जितने भी अपराध किए हैं, उस पर कार्रवाई हो। यूपी आने का मतलब ये है कि उसके पापों का घड़ा भर गया है, यानी कि तमाम पापों पर कार्रवाई होगी, और यही वजह है कि जेल में मुख्तार अंसारी की बेचैनी देखी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। एसके वाजपेयी लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी, क्या वाकई मुख्तार अंसारी जेल में बेचैन दिखाई दिया? अगर हम देखें तो उसकी बेचैनी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक माफिया जिसके नाम पर अफसर हाथ डालने से पीछे हटते थे। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो चाहे सपा सरकार रही हो या उसके पहले बीएसपी की सरकार रही हो, कभी भी मुख्तार अंसारी पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और निश्चित है कि उसका साम्राज्य किसी एक जिले तक नहीं चलता था, पूरे प्रदेश में चलता था। पूरे प्रदेश में उसके गुर्गे आतंक फैलाते थे, जमीनों पर कब्जे करते थे, चाहे वो जमीनें सरकारी हो या निजी जमीनें हो, उन पर जबरन कब्जे किए जाते थे, हत्याएं होती थी, और एक भय का साम्राज्य उसके गुर्गे फैलाकर चलते थे। जो उसको पसंद नहीं आता था, उसके शूटर उसको मार दिया करते थे। तो वो माफिया जो कहीं ना कहीं अपना एक साम्राज्य स्थापित कर चल रहा था, यूपी समेत दूसरे राज्यों तक उसका नेटवर्क था। यूपी पुलिस ने कल ही साफ किया है कि बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी उसके संपर्क थे। तो कहीं ना कहीं वो यूपी के साथ दूसरे प्रदेशों तक अपने गैंग को चला रहा था। और कहीं ना कहीं चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, फिरौती हो, रंगदारी हो, इन सभी मामलों में वो काम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज़ वन इंडिया पर। मुख्तार अंसारी से जुड़ी जो खबर लगातार मिल रही है, और ऐसे में अब पंजाब से यूपी शिफ्ट किया जाएगा, जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, उसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी देंगे सर? मैडम, मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है कि यूपी की पुलिस अब उनको पंजाब से ला करके बांदा जेल शिफ्ट कर रही है। और ये चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि यूपी में जितने मामले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, लगभग 10 संगीन मामले हैं। तो यहाँ जब सुनवाई होगी और निरंतर उसमें गवाह पेश होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे, तो उसके बाद सजा होने का चांस काफी बढ़ जाएगा। इस कारण से क्या सूर्य कुमार जी, यही वजह से बेचैनी है मुख्तार अंसारी को? जेल में ना तो खाना खाया उसने, ना ही वो चैन से सो पाया। बिल्कुल, वो यही बेचैनी है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया समय से पूरी हो जाएगी तो सजा हो जाएगी। क्योंकि कई लगभग 40 मुकदमे, संगीन मुकदमे इन पर हैं, और इसी तरह लगभग 10 संगीन मुकदमे प्रयागराज में चल रहे हैं एमपी एमएलए कोर्ट में। तो ये बड़ी कॉमन टैक्टिक्स होती है अपराधियों की, माफियों की,
कि जब कहीं सजा होने वाली हो तो दूसरी जगह कोई केस पंजीकृत करा लो, वहां शिफ्ट हो जाओ और वहां पर तब तक टाइम काटो एक नया केस, और यहाँ का केस रुक जाएगा कि वहां अपने आदमियों से कोई केस अपने ऊपर करा लो और करा के वहां पे कार्रवाई शुरू करा दो, ताकि उस पर कि मैं वहां पर मुकदमा लड़ रहा हूं। तो यही चिंता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि नहीं, पहले के बहुत गंभीर हत्या और अपहरण के मुकदमे यहाँ लंबित हैं, इनका पहले निस्तारण हो। और बधाई दीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की कि जो माफिया मुक्त राज्य हो उसमें इस प्रकार के अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना ही चाहिए। अगर इस प्रकार नहीं होता तो जो आप कह रही हैं कि जगह जगह लोग गवाह मार दिए जाते थे, गवाह खरीद लिए जाते थे और अदालत से फाइलें चोरी हो जाती थी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, तो आम जनता का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठ जाता है। लेकिन सर, तो ये बहुत सर आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तरफ मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी, दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं वो कितने सक्रिय हो गए होंगे, हमें किस तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा? बिल्कुल, ऐसे स्थितियों में यह होता है कि जो उसके समर्थक अपराधी होते हैं वो सारे इकट्ठा हो करके उसकी सुरक्षा के लिए लग जाते हैं, यहां तक कि जेल में चले जाते हैं, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा अपराध करके जेल में चले जाते हैं कि उसको जेल में कोई ना अटैक कर दे। और ये भी होता है कि जो उसके विरोधी गैंग होते हैं वो अपने आदमियों को भेज देते हैं कि वहीं जेल में उसको मार दो। तो ये भी देखा गया है, आपने देखा होगा कई जेल में हत्याएं इसी तरह हो जाती हैं कि विरोधी गैंग को मौका मिलता है कि अच्छा इस समय वो एक निश्चित जगह मौजूद है जिसने हमारे बहुत फला फला लोगों को मारा है, तो वो वहां भी मारने की कोशिश करते हैं। और ये इस प्रकार की अफरा तफरी का काम समाप्त हो, वास्तव में सच्चे अर्थों में राम राज जाए, हमारा समाज सुखी हो, जिसमें सभी धर्मों सभी जातियों के प्रति, जब तक पंजाब में था क्या वो शिकंजे में नहीं था? सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब तक पंजाब में था क्या वो शिकंजे में नहीं था? क्या यूपी लाना बहुत ज्यादा जरूरी था मुख्तार को? हाँ बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि आप जानती हैं यहाँ बड़े गंभीर अपराध मुख्तार के नाम दर्ज हैं और इतने ज्यादा दिन तक अगर सजा नहीं होती, मुकदमा पूरा नहीं होता तो लोगों को ये लगने लगता है कि अरे क्राइम कर दो, कुछ मुकदमा चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं। अगर कुछ सजा भी हो जाए तो अपील करके फिर बच जाना, फिर पैरोल ले लेना, फिर जमानत करा लेना। तो इस तरह न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर उसमें जो लूपहोल है विलंब होने का, उस विलंब का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी अपराध करते कराते रहते हैं, यहां तक कि जेल में चले जाते हैं तो वहां से भी अपराध कराने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया हमारी समय से हो जाए, उसका विलंब समाप्त हो, ताकि आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा हो जाए। बिल्कुल, सूर्य कुमार शुक्ला जी आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। ज्ञानेंद्र बांदा से लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अभी की हलचल है? ये कहा जा रहा है कि बांदा जेल में भी कोविड-19 का टेस्ट होगा, पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए मैं बात बता दूं, यहाँ जो सीएमओ है उन्होंने ये बात कही है कि जैसे ही वो यहाँ पे आएगा जेल में ही उसका कोविड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे सीएमओ जो एनडी शर्मा है उन्होंने कहा है कि जो जब भी जैसे भी मुख्तार यहाँ पर आएगा उसका तुरंत कोविड टेस्ट इसी जेल के अंदर किया जाएगा। लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से? कहा यह जा रहा है बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, सीसीटीवी को भी वहां पर खंगाला जा रहा है, बैरक जहां पर बनाई गई है वहां पर भी अलग ही इंतजाम किया जा रहा है। तो क्या कुछ अभी की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए अगर अभी की हम सुरक्षा की बात करें तो जो भी लोग किसी कैदी से मिलने आ रहे हैं उनकी गहन तलाशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि गेट के पीछे यहाँ पे तलाशी हो रही है, उनकी बाकायदा एक एक चीज देखी जा रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से आप पेड़ जो काटे गए हैं वो इसलिए काटे गए क्योंकि उनसे सीसीटीवी कैमरे में लंबे दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन पेड़ों को काटा गया। और अगर हम बात करें बैरक की तो बैरक को भी बिल्कुल हाई सिक्योरिटी व्यवस्था से लैस किया गया है। वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहां पे एक्स्ट्रा कांस्टेबल लगाए गए हैं
ताकि वो किसी से बात ना कर सके। और जिस प्रकार से उसका एक इतिहास रहा है कि उसके जेल के अंदर से ही मुख्तार ने अपनी सत्ता चलाई है, तो सत्ता चलाने पे कहीं ना कहीं लेकिन ज्ञानेंद्र, एक खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि बांदा जेल में कुछ ही दिन रखा जाएगा मुख्तार को, इसके बाद किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले हाई सिक्योरिटी एक टीम आई थी जो अंदर हाँ। जाके उसने सारा कुछ जायजा लिया था। हाँ। उसने ये निर्णय दिया था कि हाँ। ये जेल बहुत सुरक्षित नहीं है। अच्छा। वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 567 कैदियों के लिए ही ये जेल बनी हुई है। उसके सापेक्ष में यहाँ पे लगभग 1100 से ज्यादा कैदी उपलब्ध है। उसके बाद एक और कैदी, और ऐसा कैदी जो पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है, उसका इतिहास बहुत मतलब गंभीर है, वो यहाँ पे कितना सुरक्षित होगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह था, जिसको लेकर शायद ये एक चिंता जताई जा रही है कि वो यहाँ पे यानी कोई कि इसको सुरक्षा नहीं लेकर भी पाए। मंथन हो सकता है कि किस जेल की शिफ्टिंग हो, किस जेल में उसे रखा जाए बांदा के बाद, क्योंकि जब टीम पहुंची वहां पर जितनी क्षमता थी कैदी की, उससे ज्यादा कैदी वहां पर है और इसके लिहाज से थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। और यही वजह है कि टीम ने वहां पर कुछ कमियां पाई और खबर ये मिल रही है कि दूसरे जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। एसके वाजपेयी, कोविड-19 की रिपोर्ट कब तक आएगी, कोई जानकारी मिल पा रही है? एसके वाजपेयी, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन ये निश्चित है कि जो रिपोर्ट का टाइम है, जिसमें एंटीजन रिपोर्ट की जो टाइमिंग है वो करीब आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में वो रिपोर्ट आ जाती है। और वहीं अगर हम आरटीपीसीआर की बात करें तो 6 से 12 घंटे का समय लग सकता है। अब ये डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी रिपोर्ट मुख्तार अंसारी की कराई होगी। और निश्चित है कि कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो आज 6 तारीख हो चुकी है और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ समय भी पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस दौरान कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया पूरी कर मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की जो कोशिशें हैं पुलिस की, कहीं ना कहीं वो चल रही हैं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ जो भी चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या बाकी जो मेडिकल जो जरूरतें हैं, उनको कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पूरा कर रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कल सुबह जब यहां तक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस पहुंच पाएगी, ऐसी अभी तक संभावना है, क्योंकि ये प्रक्रिया होने में और वहां से यूपी तक आने में एक लंबा वक्त है। 5 से 6 घंटे का डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद करीब 10 से 11 घंटे की जर्नी है, जो कि पंजाब से बांदा तक के लिए है। तो ये समय तो निश्चित है जो लगना है। और अब कोरोना रिपोर्ट को लेकर ये सवाल जरूर है कि कितना समय कोरोना रिपोर्ट आने में लगता है, ये बड़ी बात होगी, जिससे ये समय 2, 4, 5 घंटे से 10 घंटे तक आगे पीछे डिले हो सकता है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौट रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में रह चुका है 2 साल तक। उस समय और इस समय जब शिफ्ट होने वाला है तो उसमें क्या कुछ आप अंतर देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्र? बता दूं कि जो पहले उसका यहाँ पे एक इतिहास था, यहीं से यही जेल के अंदर से वो पूरी अपनी राजनीति चलाता था और यहाँ से पूरा अपना जो गैंग था वो चलाता था। लेकिन चूंकि सत्ता बदली, सरकार बदली, अब योगी की सरकार है, शायद वो इतिहास दोहराना संभव नहीं होगा। इसीलिए ये जो खबर आ रही थी कि वो रात भर चिंतित रहा है, तो शायद उसकी चिंता का कारण भी यही है कि जो पहले उसका एक यहाँ से सत्ता जेल के अंदर से चल रही थी वो अब न चल पाए। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो अपना रौब जमाता था जेल में बैठकर, अब वो रौब नहीं जमा पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है उसके बैरक को, पूरी तरीके से उस पर निगाहें रखी जाएंगी एसके वाजपेयी। और ऐसे में देखिए, मैं आपके पास आ रही हूँ और जो अपडेट अगर मिल रही है तो आप इशारा कर दीजिए, ताकि वो अपडेट हम पल पल की अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से जो बांदा जेल है सुरक्षित नहीं है मुख्तार अंसारी के लिए, क्योंकि क्षमता ज्यादा है वहां पर नहीं है और कैदी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या खबर मिल रही है, कोई खबर ऐसी मिल रही है कि कहीं और भी शिफ्ट किया जाएगा इसको?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी चूंकि मुख्तार अंसारी को यूपी लाना सबसे बड़ा उद्देश्य है और जहां तक सुरक्षा का सवाल है वो सारे इंतजाम बांदा जेल में कर दिए गए हैं। संख्या बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर हम देखें तो उसके लिए एक अलग बैरक बनाई गई है, ये तनहा बैरक होगी। सीसीटीवी और बाकी चीजों से उसको लैस किया गया है और जो बांदा जेल है उसमें पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। बाहर लोगों की चेकिंग तेज की गई है। जो खासतौर पर मुलाकाती आते हैं कैदियों से, उनकी चेकिंग की व्यवस्था वहां पर तगड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी ऐसी चीज अंदर ना पहुंच सके जिससे मुख्तार के विरोधियों या फिर उसके पक्षधारों को किसी प्रकार का कोई फायदा हो सके या किसी प्रकार की अप्रिय घटना को वो अंजाम। अच्छा, क्या इसके वाजपेयी अभी भी रूट को गोपनीय रखा गया है? बिल्कुल, रूट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। बिल्कुल, रूट की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी गोपनीय नहीं है। जो जिस रूट से पुलिस गई है उसी रूट से वापस आएगी और पुलिस हर तरीके के इंतजाम से गई है, पूरी सुरक्षा तैयारियों के साथ गई है, वज्र वाहन के साथ में है। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो करीब 2 पुलिसकर्मियों का जत्था इस पूरे सुरक्षा घेरे के साथ मुख्तार अंसारी वापस आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके इंतजाम उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई घटना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर फुलपूर्व व्यवस्था की है, चाहे वो मेडिकल के तौर पर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर उसको खुद किस तरीके से लाया जाएगा उसके इंतजाम हो। क्योंकि एम्बुलेंस भी साथ है, डॉक्टर की टीम भी साथ है, पीएचसी की एक टुकड़ी भी साथ है, 2 सीओ 4 एसएचओ साथ हैं और इतने सारे सुरक्षा इंतजाम के साथ उसको लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वज्र वाहन साथ चल रहा है। तो 100 पुलिसकर्मियों की टीम ये निश्चित है कि बड़े पैमाने पर अगर रास्ते में कोई समस्या भी होती है तो उससे निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो अभी तक सुरक्षा या उसकी मेडिकल सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक नहीं की गई है इधर तरफ से, लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। अगर पूरे समूचे बांदा की बात कर लिया जाए, जेल के पास ही नहीं पूरे बांदा में किस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है और चेकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि रिस्क लेना वहां पर भी नहीं चाहती है पुलिस। जब हमने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर थाने ये बात पता चली है कि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि जमीनी हकीकत आप क्या देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्र? क्या पुलिसकर्मी तैनात है चप्पे चप्पे पर, लोगों की चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि रिस्क यहाँ पर भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं इसकी बात बता दूं, सुरक्षा की बात, तो ज्यादातर जगह बस स्टैंड हो या कहीं चौराहे हो, ऐसी जगह पे सुरक्षा थोड़ी सी बढ़ाई गई है। चेकिंग जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे लोग जो भी बाहर के दिखते हैं उनसे बात की जा रही है कि भाई आप कहां से आए हो, कौन हो, कैसे आए हो। तो निश्चित तौर पे प्रशासन की निगाह पूरी तरीके से इस सुरक्षा को लेकर बिल्कुल सतर्क है और वो लगातार बनाए हुए हैं कि भाई कोई भी ऐसा वांछित व्यक्ति यहाँ पे ना मिले जो कोई ऐसी घटना कर सकता हो जो इस पूरे मामले को प्रभावित करती हो। देखिए, जितना इसने माफिया ने जो काम किया, जो पाप किया इसके वाजपेयी, उस पाप का घड़ा अब भर गया, क्योंकि भले ही पंजाब जेल में वो कैद था लेकिन अपने इशारे पे सारे काम करवाता था, लेकिन यूपी आने के बाद उसका शिकंजा बहुत ज्यादा कस जाएगा इसके वाजपेयी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से चाहे वो जेल के अंदर रहा हो या फिर जेल के बाहर, उसके गुर्गे लगातार उसके इशारे पर काम करते थे, रंगदारी मांगते थे, कब्जे करते थे, हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे। सारे कार्यक्रम वो जेल से अपने नेक्सस, अपने गुर्गों के जरिए चलाता था। पंजाब जेल में भी कहीं ना कहीं उसको इसी तरीके की सुविधाएं मिली। ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से वो पंजाब जेल को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता था। जहां पहले पंजाब जेल प्रशासन ने हर संभव कोशिश की उसके इशारे पर, बाद में मुख्तार अंसारी के वकीलों ने हर वो संभव कोशिश की जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब उसका नेक्सस टूट रहा था, वो तो जिस तरीके से उसका नेटवर्क था वो खत्म हो रहा था, उसके बाद उसने हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरीके से उसको इस समय यूपी नहीं जाना चाहिए, उसके लिए सारे उसने हथकंडे अपनाए। लेकिन अब की सारी चीजें फेल हो चुकी हैं, अब तब वो यूपी आ रहा है। बिल्कुल, सारी चीजें फेल हो चुकी है और उसे यूपी जेल आना पड़ेगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगा। एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, आपका भी शुक्रिया। मेरे साथ पूर्व IPS सूर्य कुमार शुक्ला भी थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश के ही जेल में रहेगा। अब कब शिफ्ट हो जाएगा
इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा न्यूज़ 1 इंडिया।